कहानी की शुरुआत में टाइलर नाम का एक अमीर लड़का दिखाया जाता है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ डिनर पर जाने का प्लान बनाया था। वो दोनों हॉर्थरो नाम के एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जिसके मालिक का नाम शेफ जूलियन होता है। ये रेस्टोरेंट एक आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था, इसलिए वो दोनों एक बोट लेकर आइलैंड तक पहुंचे। उन दोनों के अलावा वहाँ पर और भी कई अमीर लोग मौजूद थे। खैर जल्द ही सब लोग रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ रेस्टोरेंट की हेड वेट्रेस का नाम एल्सा होता है। वो उन सबका स्वागत करती है। वो सारे गेस्ट को अपने रेस्टोरेंट का एक विजिट कराती है। वो बताती है कि यहाँ का स्टाफ बिल्कुल एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहता है। वो सब सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मन लगाकर काम करते हैं। सारे गेस्ट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उनके ठीक सामने एक किचन थी जहाँ पर बहुत सारे शेफ बड़ी बारीकी से डिनर को तैयार कर रहे होते हैं। तभी एल्सा ने सभी गेस्ट को समझाया कि देखो खाना आपके सामने ही बनेगा, लेकिन फोटो मत खींचना, ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पर। इसके बाद जब उनका मेन शेफ वहाँ पर पहुँचता है तो एल्सा उसे बताती है कि टाइलर अपने साथ किसी मार्गोट नाम की लड़की को लेकर आया है, लेकिन उसका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। तब ये पता चलता है कि टाइलर ने करीब 1 साल पहले इस रेस्टोरेंट में एक अपनी सीट बुक की थी, पर उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। इसका मतलब ये था कि मार्गोट का यहाँ पर होना नहीं बनता था। ये देखकर जूलियन थोड़ा नाखुश हो जाता है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डिनर की शुरुआत होती है जिसमें सबसे पहली डिश को सबके सामने रख दिया जाता है। जैसे ही सभी लोग खाना शुरू करते हैं, टाइलर चुपके से उसकी एक फोटो खींचता है। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था, लेकिन मार्गोट को वो खाना इतना खास अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद स्टाफ ने दूसरी डिश को पेश किया और हेड शेफ ने खुद बाहर आकर सारे गेस्ट का स्वागत किया। उसने सबसे कहा कि वो खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि ध्यान से उसकी बारीकियों को देखते हुए पूरे मजे के साथ खाई। फिर उसने सबको अपनी डिश और उसके पीछे की कहानी के बारे में बताया। मार्गोट को उसकी बातें कोई खास नहीं लगी, लेकिन टाइलर उसकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। इसके बाद उसने फिर से शेफ की नजरों से बचकर खाने की एक और बार फोटो खींची। टाइलर कहता है कि मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी, लेकिन मार्गोट कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं। इसके बाद अगली डिश पेश की जाती है जिसमें सिर्फ अलग अलग तरह की 5 सॉसेस थी, लेकिन उसके साथ कोई ब्रेड नहीं दिया गया। ये देखकर एक आदमी वहाँ बोलता है कि ये कैसी बचकानी बात हुई। उसने एल्सा से ब्रेड लाने को कहा। जब एल्सा ब्रेड लाने से मना करती है तो वहाँ पर 3 लोग कहते हैं कि वो इस रेस्टोरेंट को बंद करा देंगे, लेकिन एल्सा फिर से इनकार करते हुए कहती है कि उन्हें वही खाना पड़ेगा जो उन्हें परोसा जाएगा। मार्गोट को खाना इस बार इतना वाहियात लगा कि उसने खाने से ही मना कर दिया। फिर उसके बाद शेफ ने अगली डिश पेश की जिसका नाम था मेमोरी। फिर उसने सबको उस दिन की कहानी सुनाई जब उसका बाप एक दिन घर पर शराब पीकर आया था और उसकी माँ को पीटने लगा था। वो टेलीफोन की तार से उसकी माँ का गला घोटने लगा था, लेकिन तभी लास्ट टाइम पे जूलियन ने अपने पिता के पेट में कैंची घोंपकर उसको जान से मार डाला और अपनी माँ को बचा लिया था। ये सुनकर सारे गेस्ट थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में लोग सोचते हैं कि शेफ ने अपनी डिश को अच्छी दिखाने के लिए ये झूठी कहानी बनाई होगी। फिर जल्दी उनके सामने पका हुआ मांस और टाकोस पेश किए गए। हैरानी की बात तो ये थी कि हर एक टाको पर एक तस्वीर बनी हुई थी जिसे देखकर हर एक गेस्ट को अपनी जिंदगी की कोई घटना याद आएगी। हम देखते हैं कि एक फूड क्रिटिक के टाको में कुछ रेस्टोरेंट की तस्वीरें थी जिनके रिव्यू उसने लिखे थे। वहाँ पर एक मूवी एक्टर भी था, उसके टाको में उसकी सबसे घटिया फिल्म की तस्वीर थी। और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन थे जिनके टाकोज में गैर कानूनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स थी। उन्होंने तुरंत एल्सा को बुलाकर पूछा कि आखिर इस रेस्टोरेंट को इस डिटेल्स के बारे में कैसे पता। उन तीनों ने इस रेस्टोरेंट को दोबारा बंद कराने की धमकी दी, लेकिन एल्सा ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। वहाँ आयोन के टाको में एक जवान लड़की और रिचर्ड की तस्वीर थी। उसने रिचर्ड से पूछा कि आखिर ये कौन है, तो रिचर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता। वहीं टाइलर के खाने में वो चुपके से रेस्टोरेंट के खाने की तस्वीरें खींच रहा होता है और उसे अपनी तस्वीर उसमें दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि उसे शेफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मार्गोट सोचती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। तभी वो उठकर वॉशरूम जाती है और वो शेफ उसके पीछे वॉशरूम में आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। मार्गोट ने उसे अपना नाम बताया। वो शेफ उसे कहता है कि आज तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर बाद में जब मार्गोट अपनी सीट पर वापस जाती है तो वो शेफ अपने स्टूडेंट जेरेमी को सबके सामने पेश करता है। वो बताता है कि अगली डिश इसी ने तैयार की है, लेकिन अगले ही पल वो जेरेमी की बेइज्जती करने लगता है
और सबके सामने कहता है कि ये कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं बन पाएगा। और तभी अचानक से जेरेमी सबके सामने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन तभी जूलियन कहता है कि ये तो उसके शो का बस एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ देर बाद वो लोग फिर से बैठ जाते हैं, लेकिन रिचर्ड कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है। एल्सा उसे बाहर जाने से रोकती है और उसे अपनी सीट पर जाने को बोलती है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर तभी बात ना मानने की वजह से रेस्टोरेंट का स्टाफ उसे पकड़कर उसकी एक उंगली को काट देता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद उन सभी को चेतावनी दी जाती है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर उनके बनाए हुए खाने को खराब करने की कोशिश की तो उन्हें इससे भी ज्यादा भयानक सजा मिलेगी। ये सुनकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन टाइलर चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। फिर कुछ देर बाद जूलियन मार्गोट को किचन में बुलाता है और अपनी असलियत बताने को बोलता है। शेफ उसे बताता है कि उसने दिन रात मेहनत करके इस डिनर की तैयारी की थी, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से सब कुछ खराब हो रहा है। शेफ उसे बताता है कि आज यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं वो सब आज मारे जाएंगे। शेफ उसे बोलता है कि तुम्हारे पास 15 मिनट है, तुम चूज कर लो तुम्हें जिंदा रहना है या मरना है। ये सुनकर वो डर जाती है और रोती हुई वापस अपनी सीट पर चली जाती है। अगली डिश को पेश करने से पहले शेफ पूछता है कि अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तब एक आदमी उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, तो शेफ कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते थक चुका है, उसे खाना बनाने में अब उतना मजा नहीं आता है और उसका जिम्मेदार यहाँ मौजूद हर एक गेस्ट है। फिर वो बताता है कि फूड क्रिटिक को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसके गंदे रिव्यूज की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। वहीं रिचर्ड और आयन अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, पर उन्होंने कभी भी खाने की तारीफ नहीं की। शेफ ने कहा कि उन्हें तो यहाँ की किसी डिश का नाम भी नहीं पता होगा। खैर फिर उसने सबको अपने एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताया जिसने इस रेस्टोरेंट में पैसे लगाए थे। फिर उसके बाद खुलासा होता है कि जूलियन ने उसे बाहर पानी के ऊपर लटका रखा था क्योंकि वो मुनाफे के लिए बहुत ज्यादा लालची होता जा रहा था। उसने जानबूझकर कई बार रेस्टोरेंट के मेन्यू को बदलने की कोशिश की। पनिशमेंट के तौर पर उस इन्वेस्टर को पानी में डुबोकर सबके सामने जान से मार दिया जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जूलियन मार्गोट को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो पूछती है कि उसका रिचर्ड से क्या नाता है। मार्गोट उसे असलियत बताती है कि रिचर्ड एक वैश्य दरंदा है, उसका असली नाम एरिन है। पहले वो रिचर्ड के लिए काम करती थी और रिचर्ड उसे खूब पैसे देता था। ये सुनकर उसने मार्गोट को वापस टेबल पर भेज दिया। फिर अगली डिश लाने से पहले उसने टाइलर से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया, तो टाइलर उसे बताता है कि वो तो इस रेस्टोरेंट में कई महीनों से आना चाहता था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने टिकट बुक कर ली। टाइलर ने कहा कि वो एरिन को साथ इसलिए लाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे लास्ट मोमेंट पर धोखा दे दिया था। ये सुनकर एरिन को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइलर पर हमला बोल देती है, लेकिन स्टाफ जैसे तैसे उसे शांत कर लेता है। बाद में जूलियन ने एरिन को अपने ऑफिस में बुलाया और डेजर्ट तैयार करने में उसकी मदद मांगी। उसने एरिन को स्टोर से एक डब्बा लाने को कहा। रेस्टोरेंट में आए हुए गेस्ट में से एक मूवी स्टार खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे दी जा रही है। जूलियन कहता है कि तेरी एक फिल्म बहुत बेकार थी जिसकी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया था। उधर एरिन स्टोर में जाने की बजाय एरिन के घर में घुस जाती है जहाँ पर एक बंद दरवाजा था। उसने अंदर जाने की कोशिश की पर तभी एल्सा उस पर हमला कर देती है। उन दोनों में खूब हाथापाई होती है। एरिन अनजाने में एल्सा को जान से मार देती है। वो काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर वो एल्सा की चाबी लेकर शेफ के कमरे में घुस जाती है। वहाँ उसे शेफ की बहुत सारी तस्वीर और आर्टिकल्स दिखाई देते। हर तस्वीर में वो गुस्से में था, लेकिन उसकी सबसे पुरानी तस्वीर में वो बहुत खुश नजर आ रहा था। ये तब की बात है जब वो एक बर्गर की दुकान में काम करता था। वहाँ उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। तभी एरिन को एक रेडियो दिखता है। वो उसका यूज करके कोस्ट गार्ड को बताती है कि इस रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है। इसके बाद वो डब्बा लेकर रेस्टोरेंट में आती है। जल्दी कोस्ट गार्ड रेस्टोरेंट के बाहर आ पहुंचा। जूलियन ने सबको धमकी देकर कहा कोई भी उसकी शिकायत नहीं करेगा। तभी गार्ड अंदर आकर बोलता है कि उसे यहाँ पर कई सारे कत्ल होने की खबर मिली है। तो शेफ कहता है कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। गार्ड ने मूवी स्टार को पहचान लिया और वो उससे ऑटोग्राफ मांगने जाता है और मौका पाते ही वो मूवी स्टार उस ऑटोग्राफ की जगह मदद मांगने लगता है। देखते ही गार्ड ने अपनी बंदूक शेफ की तरफ तान दी। आखिरकार सबने चैन की सांस ली और गार्ड को शेफ की सारी सच्चाई बता दी। लेकिन तभी ये खुलासा होता है कि उस गार्ड की बंदूक तो नकली थी और सारा स्टाफ हंसने लग जाता है। फिर शेफ कहता है कि ये कोई गार्ड नहीं है, मेरे लिए काम करने वाला आदमी है ये। आखिरकार शेफ ने आखिरी डिश पेश की। तभी एरिन को एक तरकीब सूझी। वो कहती
कहती है कि उसे खाना पसंद नहीं आया और शेफ परेशान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या पसंद नहीं आया तुम्हें। वो कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और शेफ उसे अच्छा खाना नहीं खिला पाया। ये सुनकर शेफ की ईगो पर बात आ गई। वो एरिन से पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगी। वो कहती है कि वो अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइज खाना चाहती है, जिसके बाद शेफ तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने में जुट जाता है। बर्गर बनाते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो काफी खुश हुआ करता था। आखिरकार उसने एरिन को वो बर्गर बना के दिया, जिसे खाकर वो काफी खुश होती है। उसने शेफ की बहुत तारीफ की, जिससे जूलियन काफी खुश हो गया था। एरिन कहती है कि वो बाकी के बर्गर पैक कराकर ले जाएगी। शेफ ने कुछ सोचकर उसे बर्गर पैक करके दे दिए, जिसके बाद उसने शेफ को पैसे दिए और वहाँ से जाने लगी। तभी एरिन सोचती है कि क्या उसे बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचकर वहाँ से निकल जाती है। एरिन के वहाँ से जाने के बाद शेफ सभी आए हुए गेस्ट का शुक्रिया अदा करता है। वो शेफ उन सब से कहता है कि वो उसकी कला और जिंदगी की बर्बादी का कारण है और वो सभी अब उसके आखिरी महान डिनर का हिस्सा बनेंगे। आखिरकार शेफ ने डिश तैयार की और अंत में सबको आग लगा दी, लेकिन इस आग ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया था। वहीं एरिन बोट से आइलैंड से बाहर आ गई थी और उसने दूर से देखा कि रेस्टोरेंट में बहुत बड़ी आग लगी है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर तुम्हें ये अजीब सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।